लेकर आइए भाई, हमारे आजू बाजू मूड कैसा है। गिफ्ट निफ्टी एकदम फ्लैट है, एशियन पियर्स आपकी स्क्रीन्स पे लाजली मजबूती के साथ कामकाज हो रहा है, सारे ही घरे में नजर आ रहे हैं भाई साहब। तो हम फिर से थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस के मूड में, हमारे अपने इश्यूज तो हैं इस समय, कई सारे मैंने हाईलाइट भी कर दिए हैं। ये देखिए, अच्छा यूएस का हैंडओवर, कल जब हम सेशन की समाप्ति कर रहे थे उस समय यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट थे, स्लाइटली इन ग्रीन टिल्ट के साथ शुरुआत होने की इंडिकेशंस थे। एक्चुअल सेशन में उससे अच्छा मोमेंटम था, 1/4 से 2/3%, तीनों बेंचमार्क्स बढ़त के साथ कल के सेशन में कामकाज कर रहे थे। आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट है, तो हैंडओवर उस लिहाज से अच्छा है, हमारे एशियन पेयर्स अच्छा कर रहे हैं, हम थोड़ा सा पस्त कामकाज कर रहे हैं। पर ग्लोब में ऐसा कुछ नोटवर्दी हुआ कि नहीं हुआ, मूड है कैसा, ओवरनाइट डेवलपमेंट्स है क्या 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 जानने की जरूरत है सुबह सुबह, हरमाज से जान लिया जाए। हरमाज, गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष। एक अनकन्विंसिंग रिबाउंड जिसे कहते हैं उस तरह का कल देखने मिला। मतलब कुछ सब्सटेंस नहीं था, बस सब्सटेंस नहीं था, क्योंकि डाउ और एसएनपी तो इंट्राडे में नेगेटिव भी हो गए थे, तो वो उतार चढ़ाव का सिलसिला पूरे सेशन में चलता रहा और फिर जाकर के थोड़ी बहुत बढ़त के साथ कल बंद हुए। नैस्डैक थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर गया क्योंकि एनवीडिया और बाकी सारे टेक शेयरों में तेजी थी, तो इस वजह से नैस्डैक की थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस देखने मिली। लेकिन अगर बाकी का सेशन अगर देखें तो वो उतना ही वॉलेटाइल था और वो उतना ही अनकन्विंसिंग था। अब ऐसा हो चुका है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट्स के मूव्स से बाजार वहाँ के चल रहे हैं या उस प्रोपोर्शन में चल रहे हैं। कल क्रिप्टो में थोड़ा सा रिबाउंड देखने मिला, 90,000 के पार फिर से कल बिटकॉइन निकला और स्मॉल छोटे टोकन्स जो है, एथर हो चाहे वो सोलाना हो, वो 10% से ज़्यादा चढ़े। एक पॉजिटिव ट्रिगर उनके लिए ये आया कि वैनगार्ड ने कल ये घोषणा की कि वो म्यूचुअल फंड्स और वो ईटीएफ जिनमें बिटकॉइन की होल्डिंग्स है वो उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करने देंगे। अब तक वो ऐसा नहीं करने दे रहे थे, तो उस एक पॉजिटिव ट्रिगर की वजह से थोड़ी बहुत रिबाउंड देखने मिली। ओवरसोल्ड कंडीशन से देखने मिली थोड़ी सी रिबाउंड, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के परिवार से जुड़े जो क्रिप्टो है वो अभी भी ज़बरदस्त बिकवाली के शिकार हो रहे हैं। कल तो उनमें से एक क्रिप्टो तो आधे घंटे में ही 50% गिर गया क्योंकि उनका लॉक इन खत्म हो गया था कल। रूस और यूएस के बीच बातचीत जारी है। उनके दूत जो है डोनाल्ड ट्रंप के, स्टीव विटकॉफ, और उनके दामाद जेरेड कुशनर, वो गए थे व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने और 5 घंटे उनकी मुलाकात चली, ये क्रेमलिन की तरफ से बयान आया है। बाकी कोई डिटेल्स इस बैठक के अब तक साझा नहीं किए गए हैं। हालांकि जब रूस के जो दूत है किरिल दिमिट्रेव, उनसे जब ये पूछा गया कि भाई बातचीत कैसी थी, तो उन्होंने कहा कि टॉक्स वर प्रोडक्टिव। अब वो प्रोडक्टिव की परिभाषा तो सब्जेक्टिव है, उनके लिए प्रोडक्टिव थे या युद्ध के लिए प्रोडक्टिव थे ये तो पता नहीं। और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है ज़ेलेंस्की, उन्होंने भी कहा कि भाई मैं भी मॉस्को में जो ये बैठक हुई है उसके आउटकम का या उसके और डिटेल्स का इंतज़ार कर रहा हूँ। बातचीत चलती रहे वो तो ठीक है, लेकिन बातचीत के कुछ नतीजे भी निकल कर आने चाहिए, ये ज़ेलेंस्की का बयान था। आज फिलहाल कल तो कोई ऐसा मैक्रो डेटा आना नहीं था, लेकिन आईएसएम के एक सर्वे के मुताबिक अभी भी रियल टैरिफ का इम्पैक्ट देखना बाकी है, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज का जिन्होंने सर्वे किया था वो ये कह रही है, बिना कंपनी का नाम लिए उन्होंने ये कहा कि काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कर्मचारियों की छटनी कर रही है और ये कह रही है कि ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट जो है वो कोविड के ज़माने से भी ज़्यादा टफ है टैरिफ की वजह से, क्योंकि अनिश्चितता बहुत सारी है। और OECD की भी एक रिपोर्ट थी, उन्होंने कहा कि 2026 में शायद हमें जो फुल इम्पैक्ट है टैरिफ्स का वो देखने मिले। आज एडीपी का एम्प्लॉयमेंट का डेटा आना है, सर्विसेज पीएमआई का डेटा आना है, ये आखिरी कुछ गिने चुने मैक्रो डेटा पॉइंट्स है फेड की पॉलिसी से पहले, और शुक्रवार को जो पीसीई का डेटा आना है वो तो है ही। तो वहाँ की भी बाजार वेट एंड वॉच मोड में ही है। एक जियोपॉलिटिकल बात पर ध्यान रखिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी ये चेतावनी दी है कि वेनेजुएला में अब वो ज़मीनी हमले कर सकते हैं ड्रग ट्रैफिकर्स पर, ये उन्होंने चेतावनी दी है, एंड दे विल बिगिन सून, ये उन्होंने कहा है। कोई टाइमलाइन नहीं दी है, और कोई भी ड्रग ट्रैफिकिंग के इस व्यापार में इन्वॉल्व हो वो सभी हमारे निशाने पर होंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है। तो बाजार थोड़े से वेट एंड वॉच मोड में ही है। आज के जो डेटा पॉइंट्स होंगे और शुक्रवार का जो डेटा पॉइंट होगा पीसीई का, वो एक बड़ा ट्रिगर होगा आगे चल के कि अगले हफ्ते फेड क्या कर सकता है। लीजिए भाई साहब, तो मतलब क्यों जैसे न्यूट्रल टाइप, न्यूट्रल से डायरेक्शन आया भी, उसमें भी दमखम कोई रीजन है नहीं, सब्सटेंस है नहीं, बाकी फेरिफेरल डेवलपमेंट से जो हरमाज ने बता दिया आपको।